सिंधु जल संधि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तब तब चर्चा में आई है, चर्चा का विषय बनी है। भारत में हर बार मांग उठी है कि भारत इस संधि को तोड़कर पाकिस्तान को दिए जा रहे अपने हिस्से के पानी को रोक दे। इस बार भी पुलवामा हमले के बाद ये मांग उठी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान भी कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान को जा रहे अपने हिस्से के पानी को रोकने का फैसला कर लिया है। और ये घोषणा पुलवामा हमले से आक्रोशित भारतीय जनमानस को अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का मुरीद बनाने के लिए भले ही कारगर साबित हो, लेकिन भारत को इस फैसले को लागू करने की तैयारी में ही सालों लग जाएंगे। कैसे ये फैसला लागू होगा, कितने साल लगेंगे और पाकिस्तान का पानी तब तक क्यों नहीं हम रोक पाएंगे, इस रिपोर्ट को देखिए। पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि पर कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। संधि में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों का नियंत्रण भले ही दे दिया गया हो, लेकिन हकीकत में इन तीनों नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आने की वजह से जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके प्रावधान शुरू से ही विवादित रहे। संधि के अनुसार भारत को पाक के नियंत्रण वाली नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन में करने की अनुमति है। इन नदियों पर भारत की ओर से परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम तय किए गए। ये संधि पाकिस्तान के डर का ही परिणाम थी कि नदियों का आधार भारत में होने के कारण कहीं युद्ध की स्थिति में उसे सूखे और अकाल का सामना नहीं करना पड़े। संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत की ओर से किया जा सकता है। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि संधि के समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई युद्ध नहीं हुआ था। उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी। संधि के बाद पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा, जिसके चलते 1965 में दोनों देशों में युद्ध हुआ और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1971 में पाक ने भारत से फिर युद्ध किया, जिसमें उसके 90,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तब से अब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल करता रहा है। करगिल में मात खाने के बाद भी वो बार बार भारत पर आतंकी हमले कराता रहा है। इसी के चलते पुलवामा के बाद भारत ने अंततः नदियों का पानी रोकने जैसा कदम उठाने का फैसला किया। अब सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है। चूंकि नदियों का प्रवाह भारत से है, तो स्वाभाविक रूप से भारत इस समझौते को तोड़कर पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई, बिजली बनाने और जल संचय करने में कर सकता है। हमारे ये 3 नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है, उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था। उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी का भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे और इसके लिए 3 डैम बनाने की हमने 3 योजनाएं तैयार की है, जिसको कैबिनेट के भी अभी अप्रूवल मिला है। वैसे सिंधु जल संधि को 2 देशों के बीच जल विवाद पर एक सफल अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बताया जाता है, क्योंकि भारत की सदाशयता और पानी का उपयोग नहीं कर पाने की मजबूरियों के चलते दोनों देशों के बीच 2 युद्धों और एक सीमित युद्ध, करगिल और हजारों दिक्कतों के बावजूद ये संधि आज भी कायम है। विरोध के स्वर उठते रहे, लेकिन संधि पर असर नहीं पड़ा। पुलवामा हमले में 40 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद एक बार फिर इस पर सवाल हर ओर से उठ रहा है। भारत का मानना है कि किसी भी समझौते के लिए दोनों पक्षों में सद्भाव और सहयोग जरूरी है। वहीं पाकिस्तान का मत है कि इस समझौते के नियमों के मुताबिक कोई भी एक तरफा तौर पर इस संधि को रद्द नहीं कर सकता या बदल सकता है। दोनों देश मिलकर इस संधि में बदलाव कर सकते हैं या एक नया समझौता बना सकते हैं। लेकिन पानी पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के जानकारों का मानना है कि भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान आतंकी गुटों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कह चुका है कि अगर मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी संधि को रद्द किया जा सकता है। मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे।
अब ये छोटे मोटे मंत्री अगर हर एक अपने अपनी कुछ विदेश नीति को चलाने लगेंगे तो ये गलत बात है। विदेश नीति चलाना सिर्फ प्रधानमंत्री का और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अधिकार है। अलग अलग मंत्री ये नहीं कर सकते। अब आपको बताते हैं कि सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। सिंधु नदी का इलाका करीब 11.2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका 47% हिस्सा पाकिस्तान में, 39% भारत में, 8% चीन में और 6% क्षेत्र अफगानिस्तान में है। एक अनुमान के अनुसार सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में करीब 30 करोड़ लोग आबाद है। संधि के इतिहास को समझे तो ये विवाद 1947 में भारत के बंटवारे के पहले अंतर्राज्यीय वृहद पंजाब और सिंध प्रांत के बीच था। बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर मिले और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आने वाली 2 प्रमुख नहरों पर एक स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पाकिस्तान को लगातार पानी मिलता रहा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक लागू था। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई। बाद में समझौता हुआ और भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। इसके बाद लगातार कई बैठकें हुई और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सिंधु जल समझौते के मुख्य बिंदुओं को समझे तो सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित कर सतलज, व्यास और रावी को पूर्वी और झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी माना। पूर्वी नदियों का पानी भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकेगा, जबकि पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन पश्चिमी नदियों के पानी से बिजली बनाने, कृषि के लिए जल संचय का अधिकार भारत को दिया गया। स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना का प्रावधान दोनों देशों के कमिश्नरों ने समय समय पर मिलने और कोई भी परेशानी होने पर बात करने का प्रावधान किया। अगर कोई देश किसी प्रोजेक्ट पर काम करेगा और दूसरे देश को उसके डिजाइन पर आपत्ति है तो दूसरा देश उसका जवाब देगा। अगर आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए तो सरकारें सुलझाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा समझौते में विवाद का हल ढूंढने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का भी प्रावधान किया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार के अनुसार संधि के कारण राज्य को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। संधि पर पुनर्विचार के लिए विधानसभा में 2003 में एक प्रस्ताव भी पारित किया था। भारत का यह भी मत है कि पाकिस्तान इस संधि के प्रस्तावों का इस्तेमाल कश्मीर में गुस्सा भड़काने के लिए करता रहा है, जबकि भारत ने 1960 में ये सोचकर संधि पर हस्ताक्षर किए कि उसे जल के बदले शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 युद्ध, एक सीमित युद्ध और असंख्य आतंकी हमले पूरा इतिहास है। अब हालात ये है कि चीन पाकिस्तान के कश्मीर में बड़े डैम बना रहा है और पाकिस्तान भारत की छोटी परियोजनाओं पर आपत्तियां उठा रहा है। पाकिस्तान के जानकारों का दृढ़ मत है कि भारत में संधि को रद्द करने के लिए उठ रही आवाजें महज शोर है। भारत ऐसा कर ही नहीं पाएगा। पाकिस्तान के हिस्से का पानी अपनी नदियों में डालने के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में बरसों लग जाएंगे। ऐसे में आज पुलवामा के बाद भारत का ऐलान कि वो पाकिस्तान को जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकेगा, भारत के ये शब्द हकीकत के धरातल पर कब उतरेंगे, इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं आपको। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से सुरेश व्यास की रिपोर्ट।